हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने कल का एग्जांपल दिया था आपको, अगर आपके स्टूडेंट, आपके फ्रेंड को आपको पिटवाना है, आप डायरेक्टली उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो पापा से पिटवा दो। मतलब लंग्स का वॉल्यूम एक्सपांड नहीं कर सकते तो क्या करें, उसके साथ जो बोन्स जुड़ी हुई है उसको बाहर खींचो, वो बाहर खींचेंगे ऑटोमेटिकली लंग्स भी खींच जाएगी। इसको डेप्थ में हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे, मैकेनिज्म कैसे क्या होता है ब्रीथिंग में। बट आज के क्लास के लिए लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द थोरैसिक केज और हाउ द रिब केज इज फॉर्म, कैसे हमारा रिब केज बनता है जिसके अंदर लंग्स नाम के ऑर्गन बैठे हुए रहते हैं, राइट। सो from the previous classes or yesterday's class, you know that this is the vertebral column and from each the vertebra, अगर एक सिंगल देखो आप, ठीक है, एक सिंगल वर्टिब्रा अगर ये है तो कुछ यहाँ पर एक इस तरीके से रिप्स जॉइंट हो जाती है एकदम परफेक्शन से, और उसी तरीके से राइट साइड से, वेयर इज दैट वर्टिब्रा, राइट, जैसे इस तरफ से एक रिब यहाँ से जॉइंट हो गई तो बिल्कुल नेक्स्ट इससे यहाँ पर आपकी सेकंड रिब जॉइंट होगी, ठीक है। तो अगर सिंगल वर्टिब्रा, अब ये आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा, बट यहाँ पर जैसा फेसेट है ये बराबर यहाँ पर प्रॉपरली जॉइंट हो जाता है, राइट। एग्जैक्टली आप लेफ्ट ईस्ट में कंपेयर करो तो लेफ्ट ईस्ट में भी नेचर ने या वर्टिब्रा में उसी तरीके का एक फेसेट या एरिया बना हुआ है जिससे रिब्स जो है प्रॉपरली अटैच्ड हो सकती है, ठीक है। दिस इज, ये वही वर्टिब्रा है जिससे रिब्स जॉइंट हुई थी। मैं बाकी रिब्स दिखा नहीं रहा हूँ आपको बिकॉज it would be more difficult for me to handle each and every rib on each and every vertebra, so I am just handling on the single pair of ribs in a single vertebra, right. There are all the ribs, but it would be much difficult for me to by arrange this ribs with the Fevicol or anything, so I am just handling the single pair of ribs and attaching to the vertebrae, right. So this is the vertebrae on the one side and the other side. Now each rib will join to the which bone on the frontal area? Answer is sternum, right. So if in the center region the sternum is present, so sir the ribs would be directed connected on the frontal region with the sternum. Think yourself, क्या ये sternum नाम की बोन से दोनों रिब्स डायरेक्टली कांटेक्ट में होंगे? ऐसे पूरे रिब्स इस तरीके से जॉइंट होंगे, राइट। कहां तक आएगा? thoracic 12 तक। So make yourself a question that do each and every rib were directly connected to the sternum? क्या वो डायरेक्टली sternum को कनेक्ट होगी? नहीं सर। क्यों सर? कोई भी बोन्स अगर दूसरे बोन से जुड़ जाए ना तो उनको अलग, उनका मूवमेंट जो है ना उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ठीक है। मीन्स सपोज दैट इफ माय अपर आर्म इज जॉइंट विद द लोअर आर्म विद द हेल्प ऑफ नो अदर कार्टिलेज, कुछ भी बीच में प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्ट बोन है, तो यू वुड लाइक टू नो माय हैंड वुड बी इन व्हाट ओरिएंटेशन। ये कभी भी मेरा हैंड इस ओरिएंटेशन में नहीं आ सकता इफ द लोअर आर्म बोन and the upper arm bone, both bones are joined. Suppose that this is my upper arm bone, this is my lower arm bone, मतलब ये वाली बोन ये है समझो व्हाइट वाला, और ये नीचे वाली बोन ये है। मैं दोनों बोन को बाहर अगर निकाल रहा हूँ एंड इफ यू से that this both the bones are joined end to end with each other, right, end to end अगर each other दोनों को joint है तो आपका हैंड कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। So this is clear that bones, no other bones, जो bones देखो बेसिकली अगर स्कल की बोन की बात की जाए, सपोज दैट दिस इज द अपर मोस्ट एरिया ऑफ योर स्कल, ठीक है, ये स्कल के आपके सबसे ऊपर का एरिया, सबसे ऊपर का बोन है, राइट। इन द इनिशियल स्टेजेस व्हेन यू आर स्मॉल, जब आप और हम छोटे होते हैं इन द फीटल लाइफ, तो तब नंबर ऑफ बोन्स ज्यादा रहती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं दैट बोन्स गेट फ्यूज। So in the initial condition when the baby is born, आप यहाँ पैल्प करके देखना, पैल्प करके मत देखना क्योंकि आप कारस्तानी में ज्यादा जोर से दबा दोगे, राइट। तो इधर वाला रीजन क्या रहता है? बहुत पतला रहता है, बहुत नरम रहता है, सॉफ्ट रहता है। यू कैन इजीली पैल्प एंड सेंस इट दैट दिस पार्ट ऑफ द बोन इज नॉट हार्ड इन द बेबी विच आर न्यूली बॉर्न। धीरे धीरे ये बोन्स फ्यूज्ड हो जाते हैं और उसके बाद ये बोन्स आपको कैसे दिखते हैं? बिल्कुल भी इसमें पार्टीशन नहीं दिखता है। आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक पार्टीशन है, राइट, यहाँ पर एक पार्टीशन है जिसके कारण ये दोनों बोन्स फ्यूज्ड होते हुए दिख रही है। आई होप सो यू आर एबल टू सी। सो दिस इज दैट पार्टीशन। यहाँ और इस तरीके से ये पार्टीशन रहता है। आपको जिगजैग मैनर में कुछ पार्टीशन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर 1 2 3, राइट। सो these two parts of the bone are joined with each other. So can you move this bone? No. इनिशियल लेवल पर ये बोन्स फ्यूज नहीं रहती है, जैसे जैसे आप डेवलप होंगे ये बोन्स फ्यूज हो जाती है। सो नाउ व्हेन द बोन इज फ्यूज्ड,
कैन यू मूव योर स्कल का एरिया? दो बोन्स आप अलग अलग कर पा रहे हो? नहीं ना. मीन्स इफ द टू बोन्स आर अटैच्ड विद ईच अदर, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस सर टू मूव दैट बोन. सो बोन इफ अटैच्ड और आर्टिकुलेटेड और जॉइंट एंड टू एंड अगर बोन जॉइंट रहती है तो वी कैन नॉट मूव. so what is the procedure sir, what we should have to do, right? तो देखो, on the frontal area, on the ventral side, which bone is present? So on the ventral side, the bone is present, it's named as sternum. So sternum bone is present on the ventral side. सृष्टि लोखंडे, प्लीज जब भी आते हो एक बार माइक चेक कर लिया करो. सो वेंट्रल साइड में आपकी कौन सी बोन होती है? स्टर्नम बोन होती है. तो दिस इज द फ्लैट बोन, दिस इज द फ्लैट बोन कॉल्ड एज स्टर्नम, राइट? फ्लैट बोन दैट इज कॉल्ड एज स्टर्नम. I have not drawn the vertebra on the back side, but suppose that this is the vertebra that is present on the back side. Only two vertebrae I have drawn, and this is the two vertebrae. ठीक है? Let's suppose any of the vertebrae, but ये thoracic जो 12 vertebra रहता है ना, उसी में से ये कोई दो vertebrae है. और जिससे पीछे तरफ से क्या निकल रही है? आप ही ने पढ़ा है, पीछे तरफ से उससे इस तरीके से रिब्स निकल रही है एक तरफ. तो एक इधर से एंड एक इधर से. तो यही वो वर्टेब्रा है, दिस वन, जिससे दोनों तरफ से रिप निकलेगी. सर आपने एक ही तरफ ड्रॉ किया है, सो फॉर योर कंफर्मेशन आई कैन ड्रॉ हियर, बट आपको दिखना भी चाहिए. ये लो मैंने ड्रॉ कर दिया. अब खुश? सो एक वर्टेब्रा से दोनों तरफ से रिप्स निकल रही है, करेक्ट है? नाउ सर देन द रिब केज, राइट? अच्छे से देखना, रिब केज और थोरैसिक केज, रिब केज और थोरैसिक केज इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डॉर्सल साइड बाय द वर्टिब्री. तो डॉर्सल साइड से रिब केज को डॉर्सल साइड to this vertebrae, right? Always the voice comes from this person only. Why? मैं पॉज नहीं हुआ शायद. बाकी जनों को आवाज आ रही है? Yes sir. राइट. तो एक ही पर्सन से मुझे हमेशा आवाज आती है. सो फॉर दैट पर्सन मुझे नाम नहीं पता है, बट कोई गर्ल ही है, तो उनके लिए मैं सिंपल सोल्यूशन देता हूँ, या तो नेटवर्क में आ जाइए या तो फिर यूट्यूब पर देखिए, राइट? सॉरी टू से, बट मेरे तरफ से इंटरनेट कनेक्शन इज, इफ आई एम फाउंड माई सेल्फ आई एम डिफिकल्टी और मेरे तरफ से नजर ही नहीं आ रहा है. ठीक है ना? सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक. सो डॉर्सल रिब केज डॉर्सल साइड में वर्टेब्रल कॉलम से कनेक्टेड होगा. रिब केज वेंट्रल साइड में स्टर्नम से कनेक्टेड होगा, राइट? सर स्टर्नम सामने तरफ, पीछे तरफ वर्टेब्रल कॉलम, दोनों को ज्वाइन करने वाला कौन होगा? रिब्स होगा. तो अराइज ए क्वेश्चन इन योर माइंड दैट रिब्स आर बोन्स, sternum is also a bone, and vertebral column is also a bone. Sir, 3 bones are there. So should the 3 bones should be directly connected end to end with each other? Answer should be clearly a no. Why? Because if I am trying to expand my lungs नहीं, rib cage, मैं lungs को forcefully या directly expand कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके मसल्स मेरे हाथ में, मेरे कंट्रोल में नहीं है. ठीक है, राइट? वो इनवॉलेंट्री है. मैं अपने रिब केज के बोन को बाहर खींच सकता हूँ, क्योंकि उसके साथ जुड़ी हुई मसल्स, स्केलेटल मसल्स मेरे कंट्रोल में है, वो वॉलेंट्री है. ठीक है ना? सो अगर मुझे रिब केज एक्सपांड करना है इनडायरेक्टली, मुझे अगर लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करना है तो मुझे रिब केज एक्सपांड करना पड़ेगा. इफ आई वांट टू एक्सपांड माय रिब केज, इन दैट कंडीशन द स्टर्नम अटैच्ड विद द रिब शुड कम आउट, राइट? नाउ इमेजिन if this is the sternum and if this is the ribs, right? ये इसका ventral side होगा. If this is the sternum present here and this is the rib, and if you say that the sternum and the ribs are in directly control, तो देखना अभी मेरे साथ क्या होगा, right? Suppose ये इससे directly connected है, without any cartilage, without anything, directly bone to bone connected है. ठीक है? bone to bone, जैसे यहाँ connected आपको दिख रही है, उसी तरीके से directly connected है. Now मैं, मेरे अंदर कनेक्टेड है या नहीं वो आपको दिख जाएगा. सपोज इफ द रिब एंड द स्टर्नम
are not directly connected with each other. I repeat, if the sternum यानी कि chest bone, ये वाली center वाली flat bone and the rib are not directly connected with each other, means there is a gap in between. कुछ ना कुछ होगा बट डिफरेंस है, डायरेक्टली कनेक्टेड तो है ही नहीं. तो क्या हो रहा है देखना, आई एम ट्राइंग, मतलब मैं अपने लंग्स को या रिब केज को आराम से एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा हूँ, राइट. अब देखना, जब मेरे रिब डायरेक्टली अटैच हो चुके हैं स्टेरनम पर, इज माई लंग्स कमिंग आउटसाइड, ये वाली एक कंडीशन देख लो, राइट. दिस इज द कंडीशन व्हेन माय स्टेरनम इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड विद द रिब, एंड दिस इज द कंडीशन. I am trying to take the lungs outer by pulling my rib cage outward, but I am not able to do. Reason, the sternum is directly attached with the ribs. So clear is the statement, if two bones are directly attached with each other, it will not make a much movement or much difference that I can coordinate with the rib cage. मैं लंग्स का वॉल्यूम डायरेक्टली इंक्रीज कर ही नहीं सकता हूँ, तो नेचर ने मुझे, क्यों, क्योंकि वहां पर मुझे स्मूथ मसल्स दिए. इनडायरेक्टली रेगुलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं रिब केज के साथ मसल्स खींचूंगा, मतलब रिब केज को बाहर खींचूंगा, लंग्स खुद ब खुद बाहर आ जाएगी, ठीक है ना. सो अकॉर्डिंग टू दैट, इफ आई एम ट्राइंग टू एक्सपांड द रिब केज, should the bones directly attach to each other? No sir, bone is a hardest substance of the body. If both are attached with each other, how you can make them flexible? ये तो सर बोन टूट गई और फिर वापस आ गई, फिर टूट गई फिर वापस आ गई. Can it will be, should it would be possible, क्या ये हो सकता है, क्या ये इमेजिनेबल भी है? नो, ये इमेजिनेबल भी नहीं है, क्योंकि दोनों भी बोन कितने हार्ड होंगे और उनको अगर एक बार ज्वाइन कर दिया तो खिलौना थोड़ी है. आज उसकी गाड़ी का चक्का निकाल दिया, खेल लिया और कल फिर से लगा लिया, ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि वो खिलौना है, ये खिलौने नहीं है. इससे पूरी आपकी बॉडी का स्केलेटन बना हुआ है. So the bones are not directly attached with each other. This statement is sure. Then what is that thing that is present between two bones so that they can coordinate with each other? So the answer is cartilage. ठीक है, cartilage is present between two bones so that they can make their nature flexible, ताकि ये जो रिब केज है वो बाहर आ सके. ठीक है, तो जहां जहां बड़ा भाई स्ट्रॉन्ग नेचर में, बड़ा भाई इन द सेंस बोन इज द बिग ब्रदर, कार्टिलेज इज द स्मॉल ब्रदर, दोनों में कुछ प्रोटीन रहते हैं. ठीक है, अगर मानकर चलो दोनों में प्रोटीन है, मतलब दोनों एक ही सरनेम के बने हुए हैं जो बॉडी को कुछ ना कुछ सपोर्ट करते हैं. दे आर द सपोर्टिंग ऑर्गन, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी. एक बड़ा है एक छोटा है, फर्क इतना है, जो बड़ा है वो ज्यादा दमदार होगा, वो बोन है, और उससे जो छोटा रहता है लेकिन उसमें भी कुछ प्रोटीन है, उसका नाम कार्टिलेज है, पर है तो उसी का छोटा भाई. तो बड़ा भाई अगर डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं तो दोनों में क्या होगा, माराकुटी होगी, वो अलग नहीं हो पाएंगे, ऐसे समझो. ठीक है, बहुत डिस्टर्बेंस होगा, एक साथ अटैच, एक बार अटैच हो गए तो फिर अलग नहीं होंगे, तो उनके बीच में कौन आ जाता है, कार्टिलेज. सो इफ दिस इज द स्टर्नम एंड दिस इज द रिब, इज दैट रिब डायरेक्टली अटैच? नो. तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, स्टर्नम से रिब डायरेक्टली अटैच नहीं है, उसके बीच में क्या प्रेजेंट है, देयर इज ए कार्टिलेज प्रेजेंट इन बिटवीन द स्टर्नम एंड द रिब, एंड दिस इज माय कार्टिलेज. ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत भी दिख रहा होगा. तो यहाँ पर या यहाँ पर आपको बेटर है ये वाला, देखिए यहाँ पर इफ यू आर एबल टू सी दिस सरफेस इज समथिंग रफ, मतलब यहाँ पर कोई कार्टिलेज चिपका होगा जो इसको कहाँ ले जाकर चिपका रहा होगा, कहाँ जाकर एंड टू एंड जॉइन करवा रहा होगा, स्टेरनम. मतलब अगर मैं चेस्ट बोन निकालूं स्टेरनम, तो क्या मुझे इसमें डायरेक्टली रिब्स अटैच होकर दिखेंगे? नहीं. क्वेश्चन सवाल किसी भी प्रकार से आ सकता है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी सब सवाल आप खुद ही सॉल्व कर लोगे. अगर मैं स्टेरनम बाहर निकालता हूं तो क्या मुझे उससे रिब डायरेक्टली अटैच होकर मिलेंगे? नहीं सर, बोन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो सकते. अगर वो हो जाते हैं तो आप अपने लंग्स का वॉल्यूम इनडायरेक्टली भी आप अपने लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर सकते अगर बोन्स और बोन्स डायरेक्टली अटैच हो गई तो, इसलिए वहां पर कार्टिलेज रख दो. तो नेचर ने हमारी बात सुनी और स्टेरनम और रिब्स के बीच में क्या इनपुट कर दिया, कार्टिलेज इनपुट कर दिया, एंड दिस इज माय कार्टिलेज दैट आई एम ड्राइंग. ठीक है,
राइट। इसके आगे का इतना बाद में बनाएंगे। एंड रिमेंबर आई हैव ड्रॉन ओनली वन साइड, इफ यू विश यू कैन ड्रॉ बोथ साइड, ठीक है। बट बेटर इज दैट एक साइड आप नाम लिखने के लिए स्पेस छोड़ दीजिए और एक साइड में आप रिपकेज ड्रॉ कर सकते हैं अपने पसंद से। जिसको बाद में ड्रॉ करना है दे कैन पुल अप द स्क्रीनशॉट, आई कैन मूव फॉर 2 to 3 seconds, राइट। यू कैन टेक इट एंड ड्रॉ इट आफ्टरवर्ड्स प्रॉपरली, राइट। चलो, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द रिपकेज। अब ये बात तो समझ में आ गई कि रिब्स डायरेक्टली स्टर्नम के साथ जॉइंट नहीं रहती है, कार्टिलेज के साथ जॉइंट रहती है, राइट। मैंने आपको कल एक बात बताई कि हर एक चीज का निकनेम होता है बायोलॉजी में। तो लंग्स का मैंने एक निकनेम बताया पुलमोन्स, ठीक है। हार्ट का कार्डियक बताया, लंग्स का निकनेम मैंने पुलमोन्स बताया। मतलब हम हर शब्द में अगर मैं ये कहूँ कि पुलमोन्स का वॉल्यूम में डायरेक्टली इंक्रीज नहीं कर सकता तो ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि लंग्स का ही निकनेम पुलमोन्स है। ठीक उसी तरीके से द सेकंड नेम ऑफ रिब्स इज द सेकंड नेम ऑफ रिब्स। आप एक पेज पर कहीं पर भी सभी निकनेम लिख सकते हो। जहां पर आपकी बायोलॉजी कॉपी है, कोई ऐसा पेज बना लीजिए जहां पर आप हर एक स्टेटमेंट का सेकंड वर्ड लिख सके, उसे क्या कहते हैं, राइट। सो माय नेम इज रोहित, रोहित CHAUHAN, ठीक है। तो आर से आया क्या, आर से आया रिप और सी से ही उसका कुछ नाम होगा, राइट। तो नेम उसका सी से ही आता है। द सेकंड नेम ऑफ रिप इज कोस्टा और कोस्टल, COSTAL, कोस्टल। आई होप ऊपर तक दिख रहा होगा। मैं रिपीट कर दे रहा हूं इसके लिए आपके लिए। रिब्स का सेकंड नेम है कोस्टल या कोस्टा, अभी दिख रहा होगा, राइट। COSTAL, कोस्टल या कोस्टा, कुछ भी बोल सकते हो। बेटर इज से कोस्टल। सो रिमेंबर RC रोहित सर, रोहित चौहान नहीं है। रिब्स का सेकंड नेम क्या है, द सेकंड नेम ऑफ द रिब्स इज कोस्टल, राइट। अब देखो कार्टिलेज आपको पता चल गया, तो क्या शब्द लगाएंगे ये कार्टिलेज का, क्या नाम लिखेंगे कार्टिलेज का। रिब्स के साथ जो कार्टिलेज जुड़ी हुई है, क्या स्टेर्नम के साथ है वो नहीं। जरूरत किसको है, रिब्स को जरूरत है कि भैया मुझे स्टेर्नम के साथ अटैच कर दोगे क्या, ठीक है। तो कार्टिलेज पूछेगा तुम कौन, मैं रिब्स हूं, कहां कराना पड़ेगा, और मैं वैसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हमारा नेचर बहुत स्ट्रांग है। एक बार चिपक गए तो जय माता दी, दोबारा कभी सेपरेट नहीं हो सकते, राइट। तो मैं सेपरेट नहीं हो सकता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारी मदद मतलब किसकी मदद, कार्टिलेज की मदद। तो रिब्स स्टेर्नम के साथ अटैच होना चाहता है, किसकी मदद से, कार्टिलेज की मदद से। रिब्स का नाम क्या है, कोस्टल, इस कार्टिलेज का नाम क्या हो जाएगा, कोस्टल कार्टिलेज, सिंपल है। रिब्स स्टेर्नम के साथ किससे जॉइंट हो रहा है, ये कार्टिलेज से। एंड फॉर श्योर डू नॉट गेट कंफ्यूज, रिब्स यहीं तक खत्म हो चुकी है। यहाँ कंफ्यूजन नहीं चाहिए, बिल्कुल भी छोटा सा छोटा कंफ्यूजन नहीं चाहिए। इफ दिस इज माय रिब्स coming from the dorsal side attached with the vertebra, the ribs are ending here. sir where is ribs ending, तो देख लो ribs कहां पर end हो रही है। this is where the ribs are getting ended, I hope दिख रहा होगा, साइड से दिखा देता हूं। this is where the ribs are getting ended, I hope you can possibly हर एक चीज अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। रिब्स कहां तक एंड हो रही है, दो ये कौन सा, ये ऊपर का वर्टेब्रा है, ठीक है। आगे से थर्ड नंबर का वर्टेब्रा है, सॉरी थर्ड नंबर का रिब्स है, इसलिए हर एक डायग्राम में सुटेबल नहीं बैठे, हर एक एरिया में सुटेबल नहीं बैठेगा, बिकॉज हर एक रिब्स एक जैसी नहीं है। देयर इज डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द रिब्स, राइट। बट वेयर डज यू कैन हाइपोथेटिकली इमेजिन दैट रिब्स आर एंडिंग अप टू दिस, सो दिस इज द एंड ऑफ द रिब्स। यहाँ पर आपकी रिब्स जो है वो खत्म हो जा रही है, जिसको पसलिया भी कहते हैं हिंदी में। सो आगे तरफ क्या एंड कर रहा है, आगे तरफ जो निकल रहा है ये, दिस इज द कार्टिलेज। तो क्या नाम रखे इसका सर प्यार से, कार्टिलेज है तो कार्टिलेज नाम रह दो। पर किसकी कार्टिलेज है, स्टेर्नम की कार्टिलेज है। स्टेर्नम को जरूरत नहीं है कि आ जाओ रिब्स मेरे पास, रिब्स को जरूरत है स्टेर्नम की कि मुझे तुमसे अटैच होना है। तो क्या स्टेर्नम अपने जगह से कार्टिलेज निकालेगा, नहीं। कौन निकालेगा, रिब्स से निकल रहे हैं, रिब्स से अटैच हो रहे हैं कार्टिलेज, तो किसी एक के भरोसे नाम रखना पड़ेगा। तो हमने इन कार्टिलेज का नाम क्या रखा है, कहाँ लिखूं, आई विल राइट हियर इटसेल्फ,
तो उसका नाम क्या लिखोगे? कोस्टल रिब का दूसरा नाम है और उसमें रहती है कार्टिलेज, तो नाम क्या हो जाएगा? COAS। ओके, कोस्टल कोस्टल कार्टी कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। कोस्टा इज द वर्ड यूटिलाइज फॉर व्हाट सेंस? तो कहीं पर भी कोस्टल ये वर्ड दिखता है तो यू शुड डायरेक्टली अंडरस्टैंड दैट किसके बारे में चर्चा की जा रही है। ठीक है, वर्ड क्लियर है ये? कितना समझा? शुड वी प्रोसीड? हाँ सर। यस सर। राइट, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। CO, ध्यान नहीं गया मेरा, COAS मैंने यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग लिखा था, मैं कंफ्यूज हो गया। यहाँ करेक्ट था स्पेलिंग COASTAL। इंक्लूड ए लेटर A आफ्टर CO इंक्लूड ए लेटर A। तो स्पेलिंग क्या हो जाएगा कोस्टल का? COASTAL, कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, मैंने दोनों तरफ A इंक्लूड कर दिया है, यू शुड आल्सो इंक्लूड। तो कोस्टल कार्टिलेज इज द वर्ड, कोस्टल इज द वर्ड यूटिलाइज फॉर रिब, राइट? तो इस रिब के साथ जो कार्टिलेज जुड़ी हुई है उसका नाम हो जाएगा कोस्टल कार्टिलेज। चलो बढ़ते हैं आगे। तो सर, there are 12 vertebrae on the back side, on the dorsal side. So from 12 vertebrae, each pair of ribs, from single vertebra, each pair of ribs will come and join in the sternum area. Sir, a question arises. What is that? Sir, question is, sir, there are many organs present beneath the lungs. What are they? Sir, kidney is present on the back side, on the dorsal side. Sir, liver is present in this side, right? There are many organs. So, sir, if the vertebra is ending at the thoracic region, T12, and T12 region से आप अगर यहाँ से रिब्स लेकर ऐसे सामने तरफ अटैच कर रहे हो, तो it would create a problem for accommodation of the liver and the kidney. Sorry, उल्टा हो गया। हाँ, किडनी एंड द लिवर, उसके अकोमोडेशन के लिए, उसको स्पेसिफाई करने के लिए, उसको भी घर में जगह देने के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? सपोज दैट, राइट, इफ यू आर ट्राइंग टू मेक गैलरी इन योर हाउस, अगर आपको गैलरी बनाना ही है हाउस में, आपको जगह छोड़नी है, तो अगर आप गार्डन भी इंक्लूड कर रहे हो, बहुत सारी चीज इंक्लूड कर रहे हो और आपको प्रोटेक्शन भी दे रहा है वॉल के थ्रू, तो वॉल की प्रोटेक्शन उतनी तो बाहर रहनी चाहिए जहां पर आपकी कार अकोमोडेट हो सके। अगर वो वॉल छोटी पड़ जाती है तो क्या उसमें कार आसानी से अकोमोडेट हो सकती है? नहीं, थोड़ी आपको उस कार के डिस्टेंस के हिसाब से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, वहां से जाकर आप वॉल लगा सकते हो। लेकिन कहाँ ध्यान है शिवम काले? राइट, थोड़ा क्लास में ध्यान दीजिए, ठीक है? माइक वाइक ऑन करने से डिस्टर्बेंस हो जाता है, पहले 40 मिनट मिलते हैं, ठीक है ना? तो व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग, राइट, होम। तो अगर गेट है तो आपकी कार वहां पर अच्छे से अकोमोडेट हो जाना चाहिए, उतना तो स्पेस क्रिएट करके रखो। सिर्फ लिवर एंड किडनी आर आस्किंग दैट वी हैव टू अकोमोडेट, हमको भी आना है वहां पर। आप कहाँ ऊपर तक स्टर्नम पर लेके जा रहे हो? तो स्टर्नम इज एंडिंग समवॉट हियर, ठीक है? यहाँ पर अलग अलग प्रोसेसेस आते हैं, बट आप फिलहाल के लिए स्टर्नम यही शब्द आपके लिए ठीक है, बाकी दूसरे चैप्टर में देखते हैं। तो स्टर्नम के अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाए हैं, बट फिलहाल के लिए सिर्फ स्टर्नम। तो स्टर्नम यहाँ पर एंड हो रही है, करेक्ट है? एंड द थोरासिक वर्टिब्रा आर प्रेजेंट समवॉट इन दिस रीजन, ठीक है? यहाँ पर कुछ आपकी थोरासिक वर्टिब्रा होगी, तो द रिब्स आर कमिंग फॉरवर्ड इन दिस रीजन एंड दे आर ट्राइंग टू अटैच विद द स्टर्नम। So can the liver and the kidney properly accommodate? क्या इस बॉडी में बाकी के ऑर्गन्स को अकोमोडेट करने के लिए सही जगह मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो नेचर हैज डन समथिंग डिफरेंट। क्या किया है सर? काउंट करते हैं कि कितने रिब्स डायरेक्टली अटैच्ड हो गए हैं स्टर्नम को, ठीक है? सो दिस इज माय फर्स्ट रिब which is directly attached to the sternum. This is my second rib, third, fourth, फिफ्थ। आई होप आपको लेटर्स नहीं दिख रहे हैं, बट मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 रिब्स which are directly attached to the sternum.
Is this statement true? No. There are 7 pairs of ribs which are directly attached to the sternum. This statement is true. Why? Because we have drawn rib cage on one side only, on the left hand side, right? According to this, according to my body posture, we have drawn the rib cage on the left hand side only. If we include the right hand side also, then how many ribs? 1 pair of ribs. First pair is directly attached, second pair. So total कितने pair of ribs directly sternum से attached है? Answer is 7. सर कितने बचे? So कितने thoracic vertebra थे? ऊपर के 7 हो गए सर. सर था लंबा, राइट? सर्वाइकल के बाद क्या आता है? थोरासिक. तो यहां से यहां तक कुछ T12 होगा, ठीक है ना? T12 होगा. थोरासिक 12 होंगे. तो 12 थोरासिक वर्टेब्रा से सर 12 रिब्स दोनों तरफ निकलेंगे और आगे तरफ स्टर्नम को आकर ज्वाइंट करेंगे. तो अगर 7 रिब, एक तरफ की 7 रिब डायरेक्टली अटैच्ड है, तो कितने रिब बच गए? These are the ribs which are still left, which are not joined directly with the sternum. So first important question, how many pairs of ribs are directly attached with the sternum? समझ रहे हो? ऐसा समझो इसको. एक बहुत अच्छा एग्जांपल आया याद, ठीक है? देखो, आपने बहुत बार देखा होगा, अगर किसी को फेलिसिटेशन करना है ना, फेलिसिटेशन, अगर किसी को बुके देना है, फूल का गुलदस्ता देना है, सो देयर इज अ मेन पर्सन. इसको सभी एक साथ फूल के गुलदस्ते देते हैं कि वी आर कांग्रेचुलेटिंग टू यू फॉर गेटिंग गुड और समथिंग डूइंग गुड इन योर फ्यूचर. देयर इज वन पर्सन स्टैंडिंग इन द मिडल और उसको कांग्रेचुलेट करने वाले बहुत सारे पर्सन रहते हैं. बट क्या वो अकेला इंसान हर किसी के साथ हाथ मिला सकता है? हाँ, कांग्रेचुलेट. इफ देयर इज वन पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट देयर हु वांट टू क्लिक द पिक्चर, जिसमें सभी पर्सन बराबर आना चाहिए, तो मिडल में कितना पर्सन खड़ा है? सिर्फ एक. और उसके साथ कांग्रेचुलेटर करने वाले टीचर्स भी है, प्रिंसिपल भी है, मदर भी है, सिस्टर भी है, भाई बहने और पूरा स्टाफ मेंबर है. सभी जन मानकर चलो इस तरफ में 12 लोग खड़े हैं और इस तरफ में 12 लोग खड़े हैं और सभी एक व्यक्ति को, एक इंसान को फेलिसिटेट करना चाह रहे हैं, विश करना चाह रहे हैं कि थैंक यू फॉर रेजिंग अवर नेम टू ए ग्रेट हाइट. उसको विश कर रहे हैं कि आप अवार्ड जीते हो लोग. तो कोई चीज के लिए जब उसको बुके दिया जाएगा तो वो खुद ना खुद तो अटैच होंगे ना, ठीक है? तो देयर इज सिंपल थिंग ऑब्जर्व. क्या पता है? यहाँ वाला पर्सन डायरेक्टली उसको क्या करेगा? जो बुके देगा, सपोज दैट आई एम नॉट हैविंग एनीथिंग, बट सपोज दैट दिस सैनिटाइजर बॉटल इज द बुके, ठीक है? सपोज करो ये सैनिटाइजर बॉटल बुके है, तो ये है वो मेन पर्सन जिसके साथ बाकी पर्सन इसको हाथ लगाएंगे, इसको अटैच करके रखेंगे कि ये लीजिए. गेटिंग? बट जो इस पर्सन के उस तरफ बाकी लोग खड़े रहेंगे, व्हाट दे विल डू? दे विल नॉट डायरेक्टली अटैच विद दिस. मतलब ये बुके, मैं वो पर्सन हूं जिसको ये बुके मिल रहा है, जिसको ये फ्लावर मिल रहा है. तो सपोज दैट मैं हूं स्टर्नम, ये है कार्टिलेज, और लोगों के हाथ मुझसे जुड़ रहे हैं ना, वो है रिब्स. समझ रहे हो? तो क्या लोगों के हाथ डायरेक्टली मुझसे जुड़े हैं? नहीं, लोगों के हाथ बुके से जुड़े हैं, बुके का हाथ मुझसे जुड़ा है. ऐसी तो देते हैं इस तरीके से, और मैं बुके को हाथ लगाऊंगा तो सामने वाला पर्सन, ये किसी दूसरे पर्सन का हैंड है, वो हाथ लगाएगा इस बुके को, करेक्ट है? और इस बुके को मैं हाथ लगाऊंगा. ठीक उसी तरीके से इधर वाला पर्सन इस बुके को हाथ लगाएगा और ये बुके मेरे साथ जुड़ा हुआ है. तो मैं हूं स्टर्नम जिसके साथ ये कौन जुड़ा हुआ है? मैं हूं स्टर्नम जिसके साथ दोनों तरफ से कार्टिलेज जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो जो उस तरफ वाले पर्सन है उनका क्या सर? क्या वो डायरेक्टली इस बुके को हाथ लगाते हैं? नहीं. व्हाट डू दे सिंपली डू? वो इन लोगों के हाथ, सपोज करो ये एक पर्सन का हाथ है, वो इन लोगों के हाथ को अटैच करके रखेंगे कि चलो हम भी फेलिसिटेशन साथ में कर रहे हैं. वो शो तो कर रहे हैं कि हम अटैच है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, फॉर द पर्सन्स व्हिच आर अवे फ्रॉम द मेन पर्सन. जिस मेन पर्सन को फेलिसिटेशन किया जा रहा है, उस पर्सन से दूसरे जो दूर तरफ खड़े हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि डायरेक्टली इनके साथ अटैच हो सके. तो ठीक स्टर्नम के साथ होता है, देयर आर सम रिब्स that is 8, 9, 8 के नीचे वाले सभी ribs, it is bit difficult for them to attach with the sternum. So what they will do? They will share their hands with the persons which are directly attached to the sternum. Getting my point? So ये जो दूर खड़े पर्सन, वो डायरेक्टली उस फेलिसिटेशन जिसको हॉनर करना है उसके साथ नहीं अटैच हो सकते. तो बेहतर क्या है? जो उसके साथ डायरेक्टली अटैच हो रहा है
उसी का हाथ ऐसे करते हैं ना, हाथ लगा देते हैं और वो उससे अटैच हो जाता है। तो सेम वैसे ही किया है। 8, 9, 10, 10th rib are not directly attached with the sternum, they are attached with the 7th rib. 7th rib is attached to the sternum. क्या थोड़ा आपको समझा जो मैं एग्जांपल दिया? समझा क्या? हाँ सर। ऊपर से नहीं जा रहा है ना एग्जांपल? नहीं सर। Right. So the 8, please mic को mute कर दीजिए. The 8, 9th and 10th rib are not directly attached to the sternum. Similarly, the persons which are away from the main persons are not getting directly attached to the main person. They will share their hands with some other persons and they are directly connected to the main sternum. So 8, 9th and 10th rib, 8, 9, 10, 10th rib are connected to the 7th rib. अगेन जो सबसे बड़ा डाउट मेरे क्लास में मुझे आया था वो आपको नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं एक चीज अच्छे से समझाता हूँ। अगर 8वीं 9वीं और 10वीं वाली रिब 7th रिब से अटैच है तो सुनना अच्छे से, 7th रिब से वो रिब टू रिब जॉइंट नहीं है। नो बोन इज डायरेक्टली अटैच टू ईच अदर। ये 8वीं बोन कार्टिलेज के द्वारा 7th रिब के कार्टिलेज के थ्रू जॉइंट होकर है, ये बात को समझो। ये है कार्टिलेज जो मैं नीचे तक ला रहा हूं, ठीक है, देख लो अच्छे से। रिब्स यहीं तक खत्म हो चुकी है, 8th भी रिब, 9th भी रिब और 10th भी रिब यहीं तक खत्म हो चुकी है सब। क्या ये रिब 7th रिब को जॉइंट है? ये कहना गलत होगा। एक्चुअल में किताब में आपको यही दिखेगा, 7th रिब से 8, 9 एंड 10 तीनों भी अटैच्ड है, देख रहे हो। डू नॉट गेट अगेन कंफ्यूज, 10th 9 से जुड़ा है, 9th 8 से जुड़ा है, 8 7 से जुड़ा है, नहीं, 8, 9, 10, 10 तीनों भी साथ में 7th रिब से जुड़े हुए हैं, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट इज व्हाट, हम लिखेंगे इसको बाद में। सेकंड स्टेटमेंट इज व्हाट, द 8, 9, 10, 10th rib are joined with the cartilage of the 7th rib, not directly with the 7th rib. क्यों? क्योंकि अगर 7th rib ये है और इसके साथ अगर वो ज्वाइंट कर रहे हैं इस तरीके से, ये निकली 8, ठीक है ना, ये निकली 9 और ये निकली 10th, अगर वो इस तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब ये अगर 7th है तो 8, 9 और 10 डायरेक्टली अटैच हो रहे हैं, तो बोन टू बोन अगेन अटैच हो गई, तो क्या आपकी लंग्स इस तरीके से एक्सपांड कर पाएगी? नहीं। तो 8, 9 और 10 किसको अटैच हो जाए? 8, 9 और 10 7th को तो अटैच हो, बट 7th के कार्टिलेज को अटैच हो जाए, जो डायरेक्टली अटैच हो रहा है मेन स्टर्नम से। आई होप आई एम क्लियर। तो ये वो मेन बुके है जिसे सभी पर्सन अटैच होके हैं, और वो बुके किसको मिल रहा है? जो मेन पर्सन है उसको मिल रहा है, जो अवार्ड जीता है उसको सभी बुके मिल रहे हैं ये वाले, तो सभी जन बुके से अटैच्ड हैं। तो 8, 9 और 10 वो 7th पर्सन से ज्वाइंट होकर क्या फायदा? एक्सपांड ही नहीं करेंगे। सो 8, 9 और 10 आर ज्वाइंट विद द 7th रिब। सो अलग अलग नाम है, किसी को कहते हैं ट्रू रिब, किसी को कहते हैं फॉल्स रिब। फर्स्ट से लेकर 7th रिब दिस आर ट्रू रिब, असली वाले रिब। क्यों असली रिब? इसीलिए क्योंकि ये असलियत में स्टर्नम के साथ ज्वाइंट हो रहे हैं। और 8, 9 और 10th रिब 1 से लेकर 7 ये ट्रू रिब है। अगर यहां लिखूं मैं इस तरफ, सो फर्स्ट से लेकर 7th तक इनको ट्रू रिब कहा जाता है, असली वाले रिब, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद द स्टर्नम डायरेक्टली, राइट। 8, 9 और 10 क्या ये स्टर्नम के साथ कनेक्टेड है? नहीं, ये 7th के साथ कनेक्टेड है। तो इसलिए 8, 9 और 10th को 8, 9 एंड 10th को कहा जाता है, एंड 10th rib are called as false rib because they are not directly attached with the sternum. इतना समझ गया? इसमें और है बहुत कुछ समझने के लिए। क्या ये टॉपिक क्लियर है? हाँ सर। इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन। एंट्रेंस एग्जाम में चाहे नीट की बात करो चाहे एमएससीटी की बात करो, दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन कि कितने रिब्स डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच्ड है। रिमेंबर माय एग्जांपल, आई गिव मोस्ट ऑफ द सजेशंस टू माय स्टूडेंट दैट एग्जांपल से चीजें जल्दी याद होती है और लंबे समय तक याद रहती है। तो एग्जांपल आज के थ्योरी में क्या हो गया, वो बुके वाला एग्जांपल याद रखना, राइट।
क्रिएट योर ओन एग्जाम्पल जैसे मैं करता हूँ, तो ये मेन पर्सन है जिसके साथ सभी अटैच हो रहे हैं, बट क्या सभी अटैच हो पाते हैं? नहीं। सभी बुके को देने के लिए दूसरे पर्सन के साथ हाथ शेयर करते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, चलो आगे प्रोसीजर को, आगे फंक्शन को